तनाव के बीच पूर्व सैनिकों से बातचीत की है हमारे संवाददाता आशिक मीर ने। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाएं। उत्तरी कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल उरी सेक्टर में हम इस समय मौजूद है, जहां पर सरकार की तरफ से बंकर्स तामीर किए जा रहे हैं और इस वक्त भी हम इसी एरिया में है जहां पर एक बंकर जो है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बंकर जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद बनाए गए हैं, क्योंकि जिस गांव में इस समय हम है यहाँ पर पहली बार जो है ऑपरेशन सिंदूर में कई सारे शेल्स गिरे, जिनसे कई सारे घरों को जो है नुकसान भी पहुंचा। फिलहाल अंदर हम आपको इस बंकर का रुख भी दिखाएंगे कि किस तरह ये बंकर जो है बनाए जाते हैं। अगर शेल यहां से आ जाता है तो बिल्कुल यहां इन पत्थरों के साथ टकरा सकता है। और अंदर कितनी स्पेस है, ये कम्युनिटी बंकर है जो कि यहाँ पर बनाया गया है। और अगर हम इसके अलावा बात करें, जो पहले बंकर्स बनाए गए हैं पूरे एलओसी एरियाज में, वो कंक्रीट थे, लेकिन फिलहाल आर्जी तौर पर ये बंकर जो है बनाए गए हैं ताकि लोग जो है अपने आप को बचा सके। क्योंकि जिस तरह की हलचल बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में देखने को मिल रही है, चाहे हम कुपवारा सेक्टर की बात करें जहां पर लीपा वैली में युद्ध विराम का उल्लंघन भी किया गया, जिसका जवाब जो है भारतीय सेना ने दिया। और यहां से हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कम्युनिटी बंकर्स फिलहाल बनाए गए हैं आर्जी तौर पर इन लोगों के लिए। और लगातार हम कवरेज दिखा रहे हैं आपको लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में किस तरह की स्थिति बनी हुई है। मेरे साथ दो एक्स आर्मी सर्विसमैन है जो आर्मी को सर्व कर चुके हैं और इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह का माहौल होता है जब सूरत हाल जंग जैसी हो। आप मुझे बताइए, आप भी फौज में रह के आए हैं दोनों आप, किस तरह का माहौल रहता है और जो बीता ऑपरेशन सिंदूर था उस समय कैसे हालात थे आपके एरियाज में? जी, ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ ये बिल्कुल अचानक से बन गया। वैसे तो हम उड़ी वाले जो हैं, बॉर्डर के जो लोग हैं, हम मेंटली तौर पे हम तैयार ही रहते हैं कि यहाँ पर साल में 2 साल में कहीं न कहीं बार शेलिंग होती है। तो बॉर्डर एरिया है ये, पूरी उड़ी तहसील जो हमारी ये बॉर्डर एरिया है। मेंटली तौर पे हम तैयार ही रहते हैं। अलबत्ता वसाइल ना होने की वजह से थोड़ी सी परेशानी आती है परिवार को छुपाने के लिए। तो अब उम्मीद लगी कि जो गवर्नमेंट ने हमें ये बैंकर इशू किए, तो अब ये है कि हम अपना परिवार बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल, आपसे भी जानना चाहूंगा, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो सुनने में आया है कि यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन थे, जो आर्मी में रह चुके थे या डिफरेंट जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके साथ काम कर चुके हैं, उन्होंने लोगों को अवेयर करना शुरू किया था कि किस तरह आप अपने आप को बचा सकते हैं। आप मुझे बताएं आपके एरियाज में कैसे हालात थे तब? जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ उस टाइम पे यहाँ पर उससे पहले कभी ऐसा माहौल इस हमारे गांव के बीच में नहीं हुआ है। जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर का ये जो है आगाज़ हुआ और पाकिस्तान ने जिस वक्त हमारे इधर लोकल एरियाज़ पर बमबारी करना शुरू कर दी, तो हमारे इस गांव में पहली बार बमबारमेंट हुआ। पहली बार बमबारमेंट हुआ, जो कि हमारे लोगों ने, यहाँ के जो सिविल पब्लिक है, उनके लिए नई बात थी और उनको वो फेस करना पड़ा। तो काफ़ी वो हिरासमेंट भी हो गए। अब उस टाइम पे यही था कि अब जिससे हमारा कांटेक्ट हो रहा था अचानक रात में स्टार्ट हुआ। हमने उनको फौजी हिसाब किताब से यही बताया कि भाई अगर आप ऊपर वाली मंजिल में हैं तो आप डाउन हो जाओ। नीचे वाली मंजिल में आप रहो और लेट कर रहो। खड़े मत उठो, उधर इधर मत भागो, बाहर मत निकलो, तमाशा देखने के लिए बाहर झांको मत, क्योंकि इससे आपको खतरा हो सकता है, आप इंजूर्ड हो सकते हैं, आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा हम लोग एक्स सर्विसमैन हैं, लेकिन एक्स सर्विसमैन होने का मतलब ये नहीं कि हमने सेना को जो है बिल्कुल छोड़ दिया है। हम सेना के साथ में हमेशा शाना बशाना है। अभी जो सिचुएशन है, क्योंकि कुछ टाइम से ये भी लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है रिज्यूम हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप किस तरह से जो है उस ऑपरेशन में अपना हिस्सा डाल सकते हैं, ये बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात है हमारी कि हम एक्स सर्विसमैन हैं, हमारा भी पीछे कोई हमारा सैनिक वेलफेयर सेंटर है, उसके अलावा हमारी रेजिमेंटें हैं, हमारी जो लोकल एरियाज़ में आर्मी है उनके साथ हम कनेक्टेड हैं। उनके थ्रू भी हमें हालात को मद्देनज़र रखकर ऑर्डर्स मिल सकते हैं। जो ऑर्डर्स हमें मिलेंगे हम हमेशा उनके लिए तैयार हैं। उसके अलावा अभी जो ये शेल्टर्स बने हैं, लिविंग शेल्टर्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छा कदम उठाया, लेकिन हम गवर्नमेंट से ये उम्मीद रखते हैं और ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि जो ये शेल्टर्स हमें दिए हैं
इनको थोड़ा अपग्रेड करें, ताकि अगर ये शेल्टर सिर्फ शेल्टर के नाम पे ना दिया जाए, बल्कि ये काम के लिए दिया जाए, ताकि हम एक कम्युनिटी को इसमें बचा सकें। अगर हम फिलहाल हम इन एरियाज की बात करें जहां पर ये आरजी बंकर्स तो बनाए गए हैं, लेकिन इनको कंक्रीट बनाने की जरूरत है। लेकिन जब जंग का माहौल होता है तो उस समय किस तरह आपने देखा होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सुनने में आया है कि इस गांव से भी लोग जो है वो निकले थे। जी, यहाँ से कम 10 से 15% लोग जो है यहाँ से सेफ जगह मुकामात पर गए, जैसे शेरी है, बारामूला है, वहाँ पर उन्होंने पनाह ली जाके। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर हमें वार्ड टू वार्ड 2 से 3 बैंकर अगर इशू हो जाएं तो ये भागने की परेशानी ना रहे, क्योंकि जब फायरिंग होती है उसमें हरकत करना मना है। अब हमारे मकान जो है कंक्रीट वाइज नहीं है, ये टीने वाले हैं, तो इसमें भी रहना सेफ नहीं है। तो कम से कम मोहल्ले में 2-3 बैंकर होना बहुत ज़रूरी है। जो हम हरकत कर जाते हैं ना, हरकत में ही कैजुअलिटी हो जाती है। तो हमारे लिए ये नई बात नहीं है। उड़ी में हर जगह बॉर्डर एरिया जो है वहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो वसाइल होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम गवर्नमेंट के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये कदम उठाया है। ये बहुत अच्छा कदम है। ये बाकी जो काम है, जो बाकी जो डेवलपमेंट है, मैं ये मानता हूँ कि हम बॉर्डर इलाके में सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि अगर हमें ये शेल्टर प्रोवाइड की जाए, जिससे हमारा परिवार बच्चा अचानक से हम अपना आप को सेफ कर सकें। फिलहाल अगर हम बात करें तो तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है एलओसी एरियाज में, क्योंकि लगातार जो कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स भी जो है वो बढ़ गए हैं, जिसके चलते अब एलओसी एरियाज में लोग जो है इन बंकर्स को एक तो तामीर किया जा रहा है, दूसरी तरफ इनकी सफाई भी जो है की जा रही है। फिलहाल विजय फिरोज आपको दिखाएंगे तस्वीरों में कि किस तरह का ये बंकर होता है, जो कि कम्युनिटी बंकर रहता है। यहाँ पर कई सारे लोग आ सकते हैं, कई सारी फैमिली जो है रह सकती है उस समय। लेकिन फिलहाल अंदर का व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये पत्थरों से जो है बना हुआ होता है। कई जगहों पर हमने देखा था कि सैंड बैग्स भी लगे हुए होते हैं। लेकिन फिलहाल एक्सक्लूसिवली हम ये तस्वीरें दिखाएंगे इंडिया न्यूज पर कि किस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में अब बंकर्स को जो है नए सिरे से साफ किया जा रहा है और कई सारे बंकर जो है अभी बनाए भी जा रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सबसे बड़ी प्रायोरिटी एलओसी पर रहने वाले लोगों की होती है, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है, जिसके लिए अब जो नए बंकर्स है वो बनाए जा रहे हैं। फिरोज वानी के साथ आशिक मीर, इंडिया न्यूज के लिए उरी सेक्टर से। तो देखा आपने एलओसी पर जिस तरीके से